प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुतिन ने कहा कि उनके संबंध इतने अच्छे हैं कि पीएम मोदी उनकी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से ही रुकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत संघर्ष के समाधान में हर मदद देने को तैयार है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी शांति बहाली हो। ये पीएम मोदी का बीते 4 महीनों में रूस का दूसरा दौरा है। इसके पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वो यूक्रेन दौरे पर भी गए थे और वहां भी शांति को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है। इस गठजोड़ में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को आधार बनाकर सीट शेयरिंग तय की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थीं। ये दावा किया गया है कि विधानसभा की 288 में से कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें दूसरे 2 दलों में बांटी जाएंगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। अगर लोकसभा जैसे ही नतीजे विधानसभा चुनाव में आते हैं तो महाविकास अघाड़ी को 154 और महायुति को 125 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। हरियाणा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक नारे को चुनाव प्रचार मंत्र बनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में इसे लेकर दावे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अगस्त की एक रैली में लोगों को आगाह किया था। तब उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने अलग संदर्भ में इस नारे की कामयाबी देखी। विपक्ष जहां जातीय गोलबंदी में जुटा था, वहीं बीजेपी इस नारे के सहारे हिंदू एकता की बात कर रही थी। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर नजर आ रहा है। इस नारे की गूंज झारखंड में भी सुनाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी को मिली कामयाबी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने जहां रैलियां की उनमें अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अब दोनों राज्यों में उनकी सभाएं कराने की तैयारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को आईना दिखाया है। दो मुही बात और अलग अलग तरह के बर्ताव को लेकर कनाडा को कटघरे में खड़ा किया है। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कनाडा का बर्ताव हमारे राजनयिकों को लेकर अलग है और बाकी देशों के राजनयिकों को लेकर अलग है। विदेश मंत्री ने कनाडा के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो करें तो इसे बोलने की आज़ादी कहते हैं, हम करें तो उसे गुनाह और विदेशी दखल कहा जाता है। यही कनाडा का डबल स्टैंडर्ड है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा को तब कोई दिक्कत नहीं होती जब उनके डिप्लोमैट्स भारत आकर हमारी सेना और पुलिस की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जाहिर है वो खुद को जो लाइसेंस देते हैं वो कनाडा में डिप्लोमैट्स पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से बिल्कुल अलग हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते फिलहाल ठंडे बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले भारत के लिए अच्छी खबर है। ऋषभ पंत और शुभमन गिल फिट हो गए हैं। गिल गर्दन में अकड़न की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेले थे। वहीं पंत के घुटने में चोट लग गई थी और उन्हें विकेट कीपिंग से हटना पड़ा था। पंत ने बेंगलुरु टेस्ट में शानदार 99 रन बनाए थे। भारत पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से हार गया था। दूसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से पुणे में खेला जाएगा। भारत के असिस्टेंट कोच ने बताया कि ऋषभ अब काफ़ी ठीक हैं। घुटने के मूवमेंट में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन उम्मीद है कि वो खेलने के लिए फिट हो जाएंगे। पंत के उसी घुटने पर चोट लगी थी जिसकी कार एक्सीडेंट के बाद सर्जरी हुई थी।